नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो जरूरी नहीं कि उसमें वही गिरे। कभी कभार हो सकता है कि गलती से आप भी उस गड्ढे में गिर जाएं। वैसे तो आतंकी जो भी बनता है उसे उसका अंत पता होता है कि उसे कुत्ते की मौत ही नसीब होगी, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो 10-20 को मार कर मरे। हालांकि कई आतंकियों की यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती और वो अपने बुने जाल में खुद फंस जाते हैं और दूसरों के लिए तैयार किया हुआ मौत का सामान उनके लिए जहन्नुम का टिकट बन जाता है। पिछले दिनों अफगानिस्तान की एक मस्जिद में कुछ आतंकी बम बना रहे थे। तालिबानी आतंकी अपने ही भाइयों की जान लेने के लिए ये बम बना रहे थे, लेकिन अल्लाह ने देखा कि उसके घर में बैठकर ये उसी के बंदों को उड़ाने की साजिश कर रहे हैं, तो हुआ ये कि बम वही फट गया और विस्फोट से न सिर्फ मस्जिद को खासा नुकसान हुआ बल्कि आतंकियों के चीथड़े भी उड़ गए। हाल ही में पश्चिम बंगाल से भी ऐसी एक घटना सामने आई थी। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हुमायूं कबीर अपने घर की छत पर बैठकर एक क्रूड बम बना रहा था। इसी दौरान बम फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उसके 10 साल का एक बेटा भी जख्मी हो गया था। अब ऐसी खबर फिलिस्तीन से आई है, जहां पर इस्लामी आतंकी ग्रुप के 4 आतंकवादी शैजैया के पास गाजा सिटी के एक शिविर में बम तैयार कर रहे थे और इसी दौरान वहां धमाका हुआ और धमाके में उनके ही परखच्चे उड़ गए। घटना सोमवार 24 अगस्त को घटी। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चारों आतंकवादियों की पहचान फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद विंग के आतंकियों के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि घटना तब घटी जब ये आतंकी उस रॉकेट को लोड कर रहे थे जिसके निशाने पर इजराइल की आबादी थी, लेकिन दूसरों के लिए तैयार किया जा रहा मौत का सामान इनके लिए जहन्नुम जाने का रास्ता बन गया। आपको बता दें कि इजराइल में हाल ही में गाजा से लगातार रॉकेट फायरिंग और आगजनी के साथ ही बैलून हमले किए जा रहे हैं। आतंकी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के भूमिगत बुनियादी ढांचे, हथियार उत्पादन सुविधाओं, सीमेंट कारखानों पर बमबारी कर रहे हैं। इससे पहले रविवार को इजराइल के लड़ाकू जेट और टैंकों ने दक्षिणी गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसके बाद आतंकी समूहों ने सैकड़ों विस्फोटक उपकरणों और फायर ब्रिजों को दक्षिणी इजराइल की ओर लॉन्च किया था। आपको बता दें कि 2007 में फिलिस्तीन प्रशासन के निष्कासन के बाद से ही गाजा पट्टी पर इजराइल और मिस्र ने नाकाबंदी की। तो ये रही गाजा पट्टी से आई खबर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।